पीपल, मैं हूँ चेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज है 10th ऑफ दिसंबर और मेरी लाडो आई है आज यहाँ सुबह सुबह में। तो नहीं, देर रात को आए तो बस हम लोग रात को तो सो गए थे और अभी ना दोपहर को 1:30 बजे रहे। हमने अभी स्टार्ट किया है व्लॉगिंग और ये इतनी एक्साइटेड थी कि दीदी व्लॉग बनाओ जल्दी से। मतलब हम लोग रील्स वगैरह प्लान कर रहे थे बनाने के लिए, बट अभी हमारा लंच वगैरह बाकी है। लंच करके फिर हम बनाएंगे। और आज शाम नहीं, रात को हम निकल रहे हैं शिरडी के लिए। मतलब 10 बजे के आसपास हम जाने वाले हैं। सो यस, और सी ये कितनी बड़ी हो गई। मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको मिल रही हूँ। आई गेस 2 महीने के बाद इसको मिल रही हूँ। मम्मी लोग अभी आए हैं, मतलब 1-2 दिन रुकेंगे। शिरडी का प्लान है, फिर वापस वो लोग रिटर्न होने वाले हैं। तो बस हम बस में ही जाने वाले हैं, गाड़ी वगैरह नहीं है। प्राइवेट जो यहाँ से ट्रैवल्स जाती है, मतलब रात की ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे मतलब बुकिंग वगैरह पहले करवाना होता है। तो गुड मॉर्निंग पीपल, आज है 10th ऑफ दिसंबर और सुबह सुबह उठी ना। एक्चुअली 2-3 दिन से मेरे वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं ना लास्ट आई थिंक 8th या 9th को मैं गई थी डी मार्ट, ये पाउडर, स्पेशली ये पाउडर लेने के लिए। तो मैं ना ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जो भी अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी मिलता है तो आप ले सकते हो। तो मैंने ना ये वाला, मैं पर्सनली गई थी वहाँ पे लेने के लिए। और पानी कितना गंदा। ये डी स्केलिंग पाउडर है, मतलब जो जितनी भी गंदगी अंदर मतलब प्रेजेंट होगी ना, वो उसको डिज़ोल्व करके पूरा निकाल देगा। और देखो पानी कितना गंदा हो गया। तब तक कि इसको नॉर्मल वॉश के लिए लगा के मैंने रख दिया था। और सुबह सुबह आशी ब्रश कर रही है। यहाँ पे निकी ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। मैंने आज ब्रेकफास्ट में हैवी नहीं करना था। मैं फ्रूट्स बहुत सारे लेके आई थी, तो हम लोगों ने फ्रूट्स खाए और चाय पिया। और जब तक चाय उबल रही थी तो मैं इन दोनों को देखने चली गई कि इन दोनों की क्या मस्ती चल रही थी। और लिटरली दे वर एंजॉइंग लाइक हेल। मतलब ये दोनों इतना मस्ती और वो कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने नाश्ता करके मैं मतलब ये फेस पैक लगाने बैठ गई थी। और आशी ने मुझे बोला, दीदी जो भी बोलना है ये फेस पैक लगा के बोलो। और वो मुझे बोल रही थी कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, मतलब जो तुम बोलती हो ना व्लॉग में वो बोलो। लोग को गेस करने दो कि वो क्या बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रही हो ऐसा। तो बस मैंने फेस पैक लगाया था और मैंने एल्बो में और मैंने ये फुट पे भी लगाया हुआ था, ताकि सब मतलब जो हो अच्छे से क्लीन हो जाए। और फिर मैंने नहा लिया, आशी को भी मस्त नहा दिया। और फिर उसके कुछ होमवर्क थे वो मैंने करवाए। और मीनवाइल मम्मी खाना बना रही थी। तो मैं और आशी ना मतलब हॉरर मूवी देख रहे थे, तो उसका वो नाटक कर रही थी और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं ना अभी मैं मतलब कि हम लोग मूवी देखते देखते मैं और आशी सो गए थे। और अभी ना जब उठे हैं तो माय ब्रदर गेव मी दिस। तो ये है ज़ारा का, हाँ ज़ारा का परफ्यूम है। क्योंकि उसको पता नहीं था मैं परफ्यूम यूज़ ही नहीं करती हूँ, बट देन टू ही गिफ्टेड मी दिस। और ये एक्चुअली फॉर हिम है, रेड एडिशन इसका कुछ नाम है, ऑल ओवर बॉडी स्प्रे ऐसा कुछ है, ज़ारा का है। एक्चुअली मैंने कभी भी कुछ ऐसा एक्सपेंसिव वाला कुछ मैंने ख़रीदा नहीं है, सो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। और ये सील पैक है, तो मैं अभी इसको खोलने वाली हूँ। यहाँ पे सील पैक है। ये पैकेजिंग ओपनिंग टाइम में मेरे एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड थे एक्चुअली। ये ज़ारा, शनेल, गुची ये सब मैंने बहुत सुना हुआ था और मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई बड़ी बात नहीं है, बट फ्रैंकली मैं कभी भी ना इतने एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेती हूँ। जो बाहर रहते हैं ना, मतलब तो उन लोग को ये सब लगता है कि हाँ ब्रांडेड चीज़ें होती है, लेना चाहिए, ये है वो है। बट मैंने कभी भी नहीं लिया था, तो बस मैं थोड़ी अजीब सी बिहेव कर रही होंगी शायद। बट मुझे ये बॉटल, मतलब उनकी जो पैकेजिंग थी ना काफ़ी रॉयल लग रही थी, काफ़ी अच्छी वाली पैकेजिंग उन्होंने की हुई थी। और मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रही थी मुझे खुद को नहीं पता, मतलब मैं अजीब ही एकदम हो रही थी। और आशी को भी मैंने ट्राई करवाया वहाँ पे कि कैसा स्मेल आ रहा है ऐसे करके। एक्चुअली मुझे परफ्यूम में इतना नॉलेज नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि ना मैंने आज तक कभी परफ्यूम खरीदे ही नहीं है, तो मुझे ना इतना परफ्यूम की नॉलेज नहीं है फ्रैंकली। बट ये लेके आया, पता नहीं ये शायद उसने ना उसके लिए लिया होगा और ये सोचा कि गिफ्ट कर दूँ ऐसा।
बट फ्रैंकली मुझे इसमें कुछ उतना समझ में नहीं आता परफ्यूम वगैरह में, बट मैं तो यूज़ करने वाली नहीं हूँ। फ्रैंकली मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। एलर्जी इन सेंस मेरा ना मतलब वो स्ट्रॉन्ग वाला होना तो मेरा सिर फटने लगता है। तो मैं है ना मतलब मैंने आज तक लिटरली मैंने रोल ऑन लिया हुआ है निविया का, जो आई थिंक हाँ मैं यूज़ करती थी, बट एक टाइम के बाद ना मैंने वो भी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों मैंने वो भी छोड़ दिया। और दूसरा जो मुझे पसंद आया ना वो है ये शनैल। मतलब इसका मैंने सिर्फ नाम सुना था, शनैल शनैल गुची। तो ये सब बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। फ्रेंकली मैंने मैक तक ही सोचा हुआ था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट ये जब वहाँ से यूक्रेन से मेरा भाई रिटर्न हो रहा था ना, तो अब उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद मतलब अभी विद इन 6 मंथ्स के बाद वो इंडिया वापस आ जाने वाला है। तो फिर वो जाएगा नहीं जाएगा, सो ही थॉट कि चलो मैं आ रहा हूँ तो लेके आऊँ ऐसा। तो वो ये लेके आया है वहाँ से, मतलब एक याद के तरीके से कि वहाँ से मैं लेके आई हूँ ऐसा। वैसे तो इंडिया में भी बहुत सारे मिलते हैं, मुझे पता नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका शेड है आमर 92 आमर, हाइड्रेटिंग वाइब्रेंट शाइन लिप कलर है। तो प्राइसिंग वगैरह उसने मुझे कुछ बताया नहीं है, बट ठीक है, गिफ्ट है तो गिफ्ट की तरह से रखते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट है, मतलब सी दिस। पैकेजिंग बहुत क्यूट है। मैं फ्रैंकली बोलूँ मेरे पैसे से कभी भी इतना एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदती, बट ठीक है वो लेके आया है इसीलिए। बहुत क्यूट सा शेड है यार, इतना एक्सपेंसिव हाथ में लगाने में भी ना मुझे थोड़ा वो हो रहा है। ये वाला शेड है, मैं कभी और ट्राई करूँगी, बट काफ़ी मैं ट्राई करती हूँ। स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। काफ़ी पिगमेंटेड है, मतलब इसका जो मतलब जो कैसे बोलूँ, शाइन बहुत ही मस्त है। देखो नज़दीक से दिखाती हूँ, बहुत मस्त है, शेड बहुत मस्त है। पर यार इतना कॉस्टली लिपस्टिक है और बस इतना सा ही है मतलब। और ये मेरे लिपस्टिक वाले कलेक्शन में ऐड हो गया है। फ्रैंकली इतना मतलब इतना ब्रांड वाला है ना, वो चीज़ मैं देख के थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। बट येस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं मेरे पैसे के कब खरीदूंगी पता नहीं, फ्रैंकली मैं कभी नहीं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना इतने कॉस्टली कॉस्टली लिपस्टिक का मेरा कुछ काम होता नहीं है। शो ऑफ की बात अलग होती है, बट मैं इससे ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही समझती हूँ। बट कोई गिफ्ट देता है तो मैं ना भी नहीं बोलती। सो येस, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलो मेरी दीदी और वो लोग आ गए, मैं अभी तक उनको मिली नहीं हूँ, जा रही हूँ मिलने के लिए। और फिर हमको पैकिंग भी करना है, मैं वापस इसको अपनी जगह पे जमा देती हूँ। किसी को गिफ्ट करना हो तो मैं कर सकती हूँ। काफ़ी सुंदर लग रहा है, पर ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है वो तो थोड़े टाइम के यूज़ के बाद ही पता चलेगा। सो होप सो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि मैं लैक्मे के बाहर आज तक कभी गई नहीं। लैक्मे, मेबेलिन, तो बस। और हम लोग ना रात को 10 बजे की हमारी बस है, तो हम तब निकलने वाले हैं। चलो मैं जाती हूँ बाहर, दीदी को मिल के आती हूँ और ये दोनों चीज़ें अच्छे से संभाल के रख देती हूँ।
तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और मेरा भाई डिनर प्रिपरेशन कर रहा था, चाय मेरे लिए रखी थी। और बस हम लोग खाना खाया और हम बस स्टैंड पहुंच गए थे। हम यहाँ की स्टेट बस जो होती है ना, उसी से जा रहे हैं। और मतलब सब ऑलमोस्ट, मैंने बोला कि चलो फ्रेम में आओ सब लोग, और ये लोग सब इतने एक्साइटेड थे कि अजीब अजीब फेसेस बना रहे थे। और फिर आशी मेरे बाजू में आई और हम लोग अपना पोज दे रहे थे बस। और फिर फटाफट से बस आई, हमने बोर्ड कर ली और हम निकल रहे हैं। और ये अगले दिन की सुबह की है। एक्चुअली हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, अराउंड 4 o'clock हम पहुंच गए थे। ये हमारा होटल रूम है। और तो हमने सामान फेंका और फटाफट से बस रेडी हुए और दर्शन के लिए निकल गए थे। सुबह की आरती इम्पॉर्टेंट थी, वो हमें मिस नहीं करना था, बस इसीलिए हम निकल गए थे। और आगे का मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ दर्शन के लिए। फिर मैं आगे आपको सुबह होने के बाद आपको मिलती हूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।